हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। तो कल सुबह मैंने नाश्ते में बनाया था भिंडी वाला अंडा। भिंडी को बस मैंने थोड़ा सा ही काटा था और मैं अपने लिए बना रही थी। मैंने बस इसमें पानी इसका भिंडी का सुखा के फिर इसमें मैंने नमक, लाल मिर्च और धनिया पाउडर ऐड कर लिया था। फिर उसके बाद मैंने अंडों को जो है वो अलग से फेंट के इसमें डाला था। अंडे में भी मैंने न बाकी मसाले थोड़े थोड़े डाले थे, नमक भी थोड़ा सा डाला था और मिर्च भी थोड़ी डाली और एक मैंने हरी मिर्च भी डाली थी भिंडी में। तो यहाँ मैं बना तो अपने लिए रही थी, फिर मेरे सिस्टर इन लॉ के बेटे मेरे भांजे ने भी कहा कि मैं भी नाश्ता करूँगा, तो उसके लिए भी बनाना पड़ा। तो ये 2 अंडों का मैंने बना लिया था ऑमलेट। उसके बाद ये मैं नाश्ता करके फिर चली गई कॉलेज। कॉलेज जाकर मुझे पेपर बनाने थे काफ़ी सारे, तो बना रही थी और फिर इतनी भूख तो नहीं थी, नाश्ता अच्छा किया हुआ था लेकिन फिर भी दिल करा कि कोई चीज़ आज अपनी मर्ज़ी से ले आती हूँ। तो बस यहाँ से मैंने चिप्स ली और बिस्किट लिए और फिर मैं आ गई। उसके बाद मैंने चाय बिस्किट खाए थे और साथ में फिर उसके पेपर बना रही थी। उसके बाद जो है वो मैंने बाकी चीज़ नहीं खाई, वो मैंने रख दी थी और ये खा के फिर अपना काम शुरू किया। फिर घर जाकर भी मुझे यही काम करना था लेकिन टाइम बहुत कम था और फिर मुझे ये बिरयानी के लिए मुझे ये तैयार करना था सामान, क्योंकि बिरयानी जो है आज वो मेरे हस्बैंड ने बनानी थी और उनका शौक़ था कि मैं अपने सब जितने भी रिश्तेदार हैं उन सबको घर पे बुलाऊँ और सबको खिलाऊँगा। तो बस यहाँ मैं लहसुन साफ़ कर रही हूँ और लहसुन जो है वो बिल्कुल बारीक वाला पतला वाला है, तो इसको साफ़ करना बड़ा मुश्किल काम मुझे लगता है। तो इसको मैंने पानी में डुबो के फिर साफ़ किया और यहाँ फिर अब इनकी हो रही है तैयारी बिरयानी बनाने की। ये जब भी बिरयानी बनाते हैं सारी चीज़ों को मिक्स करके मैरिनेट करके कुछ देर आधे घंटे 45 मिनट छोड़ देंगे। इसमें प्याज तो मैंने इनको काट कर दी, टमाटर भी मैंने काट कर दिए थे, चिकन इन्होंने खुद साफ़ कर लिया था और मैंने तो अपने हिसाब से टमाटर काटे थे। फिर मैंने कहा अगर कम पड़ेंगे तो खुद ही ऐड कर लीजिएगा। तो बस उसके बाद भी इन्होंने 2-4 टमाटर और ऐड कर लिए थे, क्योंकि बिरयानी जो थी वो काफ़ी क्वांटिटी में बनने वाली थी आज। इसके बाद इसको मैंने ये पेस्ट भी बना कर दिया, वो भी इन्होंने इसमें ऐड कर लिया। सारे मसाले एक साथ ऐड कर लेंगे, गरम मसाले भी और पाउडर वाले मसाले भी। तो यहाँ सब ये मसाले अब ऐड कर रहे हैं। ऐड करने के बाद इसमें ये ऑयल नहीं ऐड करेंगे, इसको सारे मसालों के साथ बस ऐसे ही मैरिनेट करके रखेंगे। दही भी डाल दी इन्होंने और बाकी मसाले भी अब ये डालते जाएंगे बारी बारी और फिर जो है इसको भूनेंगे। और इनकी बनी हुई बिरयानी हाथ की बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही मज़ेदार होती है और इतनी तो मेरे हाथ में भी जायका नहीं होता बिरयानी का जितना कि इनके हाथ में होता है। खैर अब ये सारे मसाले ऐड करेंगे, गरम मसाले जितने भी थे वो सब। इसके बाद जो है वो फिर डाल देंगे लाल मिर्च वगैरह। बिरयानी मसाला जो है ये बाद में ऐड करेंगे और ज़्यादातर हम लोग बिरयानी मसाला जो है वो शान का ये यूज़ करते हैं, वो अच्छा होता है टेस्ट उनका, बाकी नेशनल का इतना ख़ास नहीं होता। तो मेरी ये मर्ज़ी होती है कि जब भी खाना बने तो जल्दी से बन जाए रात का, वरना देर हो जाती है। और फिर भी ये बिरयानी शाम को ही शुरू करती थी लेकिन बनते बनते 9-10 हो ही गए थे और भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी। जब खुशबू आने लगी तो खुद ही भूख जो है वो ना भी हो तो वो भी लगना शुरू हो जाती है। अब इन्होंने हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया और साबित हरी मिर्च ये बाद में ऐड करेंगे। फ़िलहाल तो बस लाल मिर्च पाउडर और सूखा धनिया, हल्दी वगैरह ये सारी चीज़ें ऐड करेंगे। अब इनको जो है वो मिक्स कर लिया जा रहा है इन तमाम चीज़ों को। और ये आलू तो मुझे पसंद है, बाकियों को भी होते हैं लेकिन सबको नहीं होते। तो मैंने यहाँ आलू डाल दिए, वो भी इन्होंने कहा कि बड़े-बड़े पीसेस करके डालना, छोटे नहीं करना। तो वो बस मैंने इनको 2 टुकड़े आलू के कट कर करके डाल दिया था और यहाँ पर जो है वो चिकन और आलू जो है वो पूरा बिल्कुल गल चुका है और बाकी जो रह गया था वो
मसाला, टमाटर और प्याज, फिर वो भी काफ़ी गल गया था, सही हो गया था। और यहाँ मैंने खीरे कट कर लिए थे और बिरयानी जो है वो अब बन चुकी है। बस मसाला जो है भूनने में टाइम लग गया था क्योंकि आलू और चिकन तो काफ़ी गल चुका था। और बिरयानी जो थी वो बहुत ज़्यादा चावल इसमें ऐड कर लिए गए थे, तो चलाने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी, मिक्स करने में, लेकिन बड़ी मज़े की थी। फिर ये अचानक से हमारा भाई का आना हुआ मेरे, और वो पता नहीं था, अचानक से वो आ गए थे आज। और फिर हम लोग निकल गए सी व्यू पर। उनको शौक़ था कि मैं सी व्यू पर जाऊँ, और वो भी ऐसा वाला हो जहाँ पर कचरा ना हो, क्योंकि क्लिफ्टन पे तो इतना मज़ा नहीं आता। फिर मैंने उनको ये सजेस्ट किया कि आप जो है वो हॉक्स पे या मनोड़ा बीच चले जाएँ। मुझे तो ये इन्हीं के रास्ते पता हैं, क्योंकि मैं यहाँ गई हूँ इसलिए, और मुझे बाकी फ़िलहाल नहीं पता, जब जाऊँ तो तब रास्ते याद भी रहें। तो हम लोग फिर जा रहे थे, भाई ने कहा ऑक्स पे चलते हैं। फिर ऑक्स पे पहुंचने वाले थे, फिर रास्ते में इनका इरादा बदल गया। वो एक आदमी खड़ा था, उन्होंने कहा क्या करोगे, ऑक्स पे जाकर चले जाओ मनोड़ा बीच। फिर हम लोग अब जा रहे हैं मनोड़ा बीच पे। और मनोड़ा बीच पे मुझे मज़ा आता है, मज़ा तो क्लिफ्टन पे भी था, लेकिन मनोड़ा पे भी अलग है। इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो अगले किसी और बीच पे भी चले जाएंगे, किसी और किनारे। तो फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं मनोड़ा बीच। और गर्मी भी कोई आजकल इंतहा की चल रही है यहाँ कराची में। और मैं कॉलेज से जैसे आई, थकी हुई थी काफ़ी, हम लोगों को निकलते हुए देर हो गई थी, तो तकरीबन 3:15 बज गए थे। फिर जब हम निकले तो अब इनकी गाड़ी चलाने की स्पीड भी काफ़ी थोड़ी स्लो थी, तो टाइम लग गया था काफ़ी, वरना तो ये मेरे हिसाब से 1.5 से 2 घंटे का रास्ता था, बट इन्होंने 3 घंटे में तय किया। और अब हम जो हैं वो पहुंचने वाले हैं अपने किनारे पे, अपनी स्टेशन पे। और यहाँ हो रही है इनकी बच्चा पार्टी की पार्टी, और इनको जाने का बहुत था शौक़, पहली दफ़ा का जा रहे हैं बच्चे ये, पहले नहीं गए यहाँ पर। और मेरा खुद का भी ये दूसरे टाइम है यहाँ जाना। तो बस हम लोग अब पहुँच गए। और यहाँ पहुँचने के बाद जो है वो बच्चा जो है, भतीजी मेरी, उन्होंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। उसका तो निकलने का दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं पानी से निकलूं। उसको अगर पानी में बिठाया जाए तो फिर वो पानी से तो बिल्कुल नहीं निकलेगी। खैर से आज गर्मी भी बहुत है, तो इस वजह से फिर वो कहाँ निकलेगी, उसको मज़ा आ रहा था। हम लोग पहुँचे तो तकरीबन 6 बज गए थे, और सही टाइम पे पहुँचे, क्योंकि इससे अगर पहले पहुँचते तो लगती बहुत ज़्यादा गर्मी हमें। और अभी भी है लेकिन कम है, क्योंकि अब शाम हो गई है तो इतनी गर्मी नहीं हो रही। और यहाँ पर काफ़ी रश था लोगों का, लोग भी बहुत थे। फिर हम जा रहे हैं अब पानी की तरफ। और भतीजी को सबसे ज़्यादा मज़ा आया, उन्होंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। उसको जो है वो हम लोगों ने ऊँट पर बिठाया, वो तो बैठना ही नहीं चाह रही थी। मेरा दिल कर रहा था कि वो बैठे, तो मैं और उसकी माँ बैठे पहले, फिर उसको ज़बरदस्ती बिठाया। और वो जो है फिर रो रही थी, डर रही थी। डर तो मुझे खुद भी लग रहा था, क्योंकि जब वो ऊँट बैठता है और उठता है तो ऐसा लगता है गिर रहे हैं। और इस दफ़ा जो समंदर का पानी था वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर की तरफ आ रहा था, इसकी लहरें बहुत बड़ी थी, क्योंकि पिछली दफ़ा जब मैं आई थी तो इतनी ज़्यादा नहीं थी लहरें, लेकिन इस दफ़ा बहुत ज़्यादा थी। मुझे खुद जो है वो समंदर पे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। बस एक चीज़ बुरी लगती है, जब पानी से निकलो तो मिट्टी मिट्टी इंसान हो जाता है, तो वो थोड़ी अच्छी नहीं लगती। लेकिन खैर मज़ा तो आया, बच्चों को बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और पहली दफ़ा गए बच्चे, इसके बाद ये थक गए थे बहुत ज़्यादा बच्चे। इसकी एन्जॉयमेंट, इसकी जो एक्साइटेडमेंट थी वो देखने के लायक थी। इतना खुश हो रही थी, जैसे पानी करीब आए तो इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, ये इतनी खुश हो रही थी। और ये तो और भी आगे जाना चाह रही थी, पानी जैसे
पीछे की तरफ मतलब चला जाए तो ये पानी की तरफ बढ़ना चाह रही थी कि और आगे चलें। और इसको आ रहा था बहुत मज़ा और इसको ऐसा लग रहा था ये काम भी रही थी ठंड में, लेकिन नहीं, इसको तो निकलना ही नहीं था पानी से। इसको पकड़ के रखना पड़ रहा था और काफ़ी दफ़ा तो पानी जो है इसके मुंह में चला गया था और एक दफ़ा थोड़ा सा नाक में भी चला गया था, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा जल्दी थी, खुशी में ये आगे जाना चाह रही थी। इसके भाई को लग रहा था डर, वो तो जा ही नहीं रहा था पानी की तरफ, बस थोड़ा सा गया, उसको डर लगा, फिर उसको हमने छोड़ दिया, उसकी माँ के पास वो बैठ गया। मुझे यहाँ पानी को देख के मज़ा आता, मुझे दूर दूर देखना समंदर में बहुत अच्छा लगता है। और ये लड़के पता नहीं कैसे इतना दूर जा रहे हैं पानी में, जबकि इस दफ़ा जो लहरें थी वो काफ़ी ऊंची थी। फिर शाम हो गई थी, रात ही हो गई थी, मगरिब का वक्त हो ही चुका था। तो यहाँ मैं आई थी रिंग्स लेने, लेकिन मुझे रिंग पसंद ही नहीं आई। वो सिंपल छल्ले रखे हुए थे, वो मुझे नहीं लेने थे, वो पसंद ही नहीं आ रहे थे। और बाकी चीज़ें जो है वो मैं पहनती नहीं हूँ, कभी ऐसे किस्मत से पहन ली तो पहन ली, अदरवाइज़ मैं नहीं पहनती। तो और कड़े भी लेना चाह रही थी, वो भी मेरे जो है ना कलर के नहीं थे, मुझे जो कलर लेना था वो कलर था ही नहीं उसमें। फिर बस मैंने छोड़ दिया इसको, बस वीडियो बनाई इनकी और फिर मैं यहाँ से निकल गई। रात भी काफ़ी हो गई थी, बच्चे थक चुके थे, थक तो बड़े भी गए थे, घर भी हम काफ़ी दूर था। तो बस फिर अब यहाँ से निकलने की तैयारी हो रही है, हम निकलेंगे घर की तरफ। और फिर जो है मेरा रुका हुआ था काम, वो भी मैंने कंप्लीट नहीं किया था। ये मगरिब का वक्त है, शाम हो गई, मच्छर भी यहाँ अच्छे खासे जो है ना वो काट गए थे, इतने मोटे मोटे पता नहीं कहाँ से आ गए, हवा भी लग रही थी लेकिन फिर भी मच्छर बहुत थे। शाम का वक्त है और बहुत अच्छा ये लग रहा था, एक ठंडा ठंडा माहौल, ठंडा मौसम लग रहा था। दोपहर में तो इतनी गर्मी थी। जाना चाहते थे हम लोग इस पत्थरों पे, पर यहाँ पे परमिशन नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर जो है वो ये जगह जो है वो होटल वालों ने ले रखी थी। उनके पास जब वो पैसे देते फिर ही हमें यहाँ जाने की परमिशन थी। बाकी इसकी दूसरी तरफ हम जो है वो थोड़ा मतलब जा रहे थे, लेकिन यहाँ पत्थरों पे बहुत दिल कर रहा था हमारा, लेकिन हमें परमिशन नहीं थी। अगर वहाँ होटल में हमने बुकिंग करवा ली होती तो हम यहाँ बैठ सकते थे, जा सकते थे। लेकिन मुझे तो ये जगह काफ़ी ख़तरनाक लग रही थी, क्योंकि यहाँ पर पानी बहुत ऊपर की तरफ आ रहा था। ये थी वो होटल जिनमें अगर बुकिंग करवाते तो वहाँ पत्थर पे बैठने की परमिशन होती। रात होने वाली थी, तो अब ये पानी जो है वो काफ़ी ऊपर की तरफ आ रहा था और बहुत ही अच्छा एक लग रहा था नज़ारा। तो बस मैंने यहाँ पे बना ली थी वीडियो, और इन पत्थरों पे बैठना नहीं हुआ, और अगर बैठती हूँ फिर भी डर डर वाली बात है, क्योंकि पानी इतना ऊपर की तरफ आ रहा था। खैर रात हो गई है और फिर जो है हमें जाना भी था घर, और फिर रात में यार डर डर भी लगता है, अंधेरा होने वाला था और घर भी जो है वो हमारा काफ़ी मेरा दूर है। तो यहाँ बस अब हम लोग निकले हैं घर की तरफ और इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे 9 बजे तक। फिर मैं इतनी थकी हुई थी कि मुझसे तो कोई काम नहीं होने वाला था आज, करना भी था ज़रूरी काम, और फिर कॉलेज भी अगले दिन जाना था। लेकिन इरादा यही था कि मैं छुट्टी कर लूँ, कॉलेज ना जाऊँ। जाने की इतनी ताकत ही नहीं थी कि कॉलेज जा पाऊँ, इतनी थक चुकी थी, ना सर में दर्द और आँखों में दर्द था। और ये पानी था दूसरी रोड की दूसरी तरफ, समंदर के अपोज़िट। तो इस बारे में मुझे नहीं पता कि ये पानी क्या क्यों है यहाँ पर, कौन-सा पानी है। शायद ये आर्मी वालों एरिया जो है अंडर के आर्मी वालों के अंडर में है, तो उन्होंने छोड़ा हुआ होगा पानी। तो इस बारे में तो हमें नहीं पता। ख़ैर
और लग रही थी यहाँ पर सर्दी, क्योंकि गाड़ी में एसी चल रही थी और मैं जो है वो पूरी भीगी हुई थी। और मेरी भतीजी भी मेरी गोद में सो गई थी, खा पी के वो भी सो गई थी। दोनों भाई बहन सो गए, उन्होंने की अपनी नींद पूरी गाड़ी में ही, क्योंकि घर जो था वो काफ़ी दूर था मेरा। और पहुँचते पहुँचते हमें 1.5-2 घंटे लग ही जाने थे। और रास्ते में जो है वो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। फिर हमने रास्ते में कहीं गाड़ी नहीं रोकी, बस बाइक को जो है वो टायर में हवा डलवानी थी, जो कि इसकी गाड़ी का टायर जो था उसकी हवा कम हो गई थी। और फिर बस मुझे अगले दिन कॉलेज जाना है, लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं कॉलेज जाऊँ, क्योंकि इतनी ताकत नहीं थी, इतनी वो पहुँच नहीं थी, इतना थक गई थी, इतना दर्द हो रहा था सर में भी और आँखों में भी, क्योंकि पूरा दिन जो है वो मैं मोबाइल से देख के पेपर बना रही थी। तो फिर इस वजह से जो है आँखों में और सर में दर्द होने लगा था। और वैसे तो कॉलेज से आकर मैं नींद करती हूँ, आज वो भी नहीं की, तो इसलिए और ज़्यादा दर्द हो रहा था सर में और सर्दी भी लग रही थी गाड़ी में। आज की मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं, और मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।